दो चेहरे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मजबूत नेता शुभेंदु अधिकारी और तमिलनाडु में फिल्मों से राजनीति में आए विजय थालापति। दोनों नेताओं को लेकर अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ज्योतिषी भविष्यवाणियां भी तेज हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये दोनों नेता अपने अपने राज्यों की राजनीति में सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह पहले नंदीग्राम और फिर भवानीपुर जैसे हाई प्रोफाइल सीट पर ममता बनर्जी को हराकर अपनी राजनीति ताकत की है, उसने उन्हें बीजेपी का सबसे बड़ा बंगाली चेहरा बना दिया है। संगठन पर मजबूत पकड़, आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति, जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क और लगातार जन आंदोलनों में सक्रिय भूमिका ने शुभेंदु को बंगाल की सत्ता का सबसे मजबूत दावेदार बना दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में बीजेपी की बढ़ती ताकत और टीएमसी के कमजोर पड़ने के आधार के बीच शुभेंदु अधिकारी लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में विजय थालापति ने राजनीति में एंट्री के साथ ही बड़ा सियासी भूचाल ला दिया है। फिल्मों के सुपरस्टार विजय ने युवाओं, मध्यम वर्ग और पहली बार वोट देने वाले वर्ग के बीच जबरदस्त पकड़ बनाई। डीएमके और एआईएडीएमके के बीच दशकों से चली आ रही पारंपरिक राजनीति को विजय ने सीधी चुनौती दी है। उनकी सभाओं ने उमड़ती भीड़, सोशल मीडिया पर बढ़ता प्रभाव और साफ सुथरी छवि ने उन्हें तमिलनाडु का सबसे चर्चित और राजनीतिक चेहरा बना दिया। माना जा रहा है कि विजय अपनी लोकप्रियता को प्रशासनिक फैसलों और जनहित की राजनीति में बदलने में सफल रहे हैं, तो वे लंबे समय तक तमिलनाडु की राजनीति पर छाए रह सकते हैं। और अब सबसे दिलचस्प पहल यह है कि राजनीति के साथ साथ ज्योतिष भी इन दोनों नेताओं के भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों का दावा है कि दोनों नेताओं की कुंडली में सत्ता योग बेहद मजबूत है। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी को संघर्ष और सत्ता का प्रतीक बताया जाता है, तो दूसरी ओर विजय थालापति को जन समर्थन और करिश्माई नेतृत्व का चेहरा माना जा रहा है। लेकिन देखिए, सवाल यही है कि क्या ये दोनों नेता सिर्फ लोकप्रिय तक सीमित रहेंगे या फिर अपने काम, फैसलों और राजनीतिक कुशलता से जनता के दिलों पर स्थायी राज करेंगे। और इसी मुद्दे पर आज देश भर में बहस तेज है और राजनीतिक गलियारों से लेकर ज्योतिष मंचों तक सबसे बड़ी भविष्यवाणी चर्चा का विषय बन गई है। और इसी मुद्दे पर हम भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लोकप्रियता यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी को और विजय थालापति को मिलती हुई नजर आ रही है, क्या वो केवल लोकप्रियता मात्र तक सीमित रह जाएगी या फिर आने वाले समय में लंबे समय तक शुभेंदु अधिकारी और विजय थालापति दोनों यहां पर राज करते हुए नजर आएंगे, लोगों के साथ उनके बीच बातचीत करते हुए नजर आएंगे। और ये देखिए, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पर परेड ग्राउंड में, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आज ऐतिहासिक होना है और उसके लिए शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकल चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से, देखिए उनका जो काफिला है वो अपने घर से निकल चुका है और यहां पर महज कुछ घंटों के भीतर ही आपको बता दें ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे और पश्चिम बंगाल के एक नए ऐतिहासिक जो युग है उसकी शुरुआत यहां पर होगी। तो देखिए, खबर क्या है ये भी आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी और विजय थालापति पर बड़ी भविष्यवाणी दोनों नेताओं को लेकर हो रही है और सियासी चर्चाएं तेज हो चुकी है। बंगाल में शुभेंदु बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बने हैं और विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। दोनों की सत्ता पर मजबूत पकड़ की भविष्यवाणी ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। कुछ ही देर में आपको बता दें यहाँ पे ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसी को लेकर शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकल चुके हैं, उनका काफिला निकल चुका है। तमाम वहां पे जो सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर हाथ जोड़कर यहाँ पर नमन करते हुए साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़े हुए थे। गाड़ी, उनका जो काफिला है वहां से निकल चुका है। बहुत सारे कैमरा पर्सन्स वहां पे मौजूद हैं। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि देखिए जब चुनाव के नतीजे आए और ऐतिहासिक तौर पर बीजेपी ने वहां पर जीत दर्ज की, उसके बाद से लगातार जो हिंसा की खबरें हैं वो निकलकर सामने आई है। खुद शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उनकी एक सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई उनकी, और उसके बाद इस शपथ ग्रहण को लेकर भी बहुत सी ऐसी जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, ऐतिहासिक तैयारियां की गई है। अब यहाँ पर 4000 जवान तैनात किए गए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, क्योंकि देखिए बड़े बड़े दिग्गज पहुंचने वाले हैं यहाँ पे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, और यही वजह है कि यहाँ पर तैयारियों में कोई कमी ना रहे, इसकी पूरी की पूरी संतुष्टि यहाँ पर कर ली गई है। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। शुभेंदु अधिकारी निकल चुके हैं पश्चिम बंगाल की
नए युग की शुरुआत करने के लिए, जहां पे नए युग की शुरुआत होगा, पहली बार जहां बीजेपी ने कमल खिलाया है, एक बार पश्चिम बंगाल में यहां पर कमल खिला है और अब नए चेहरे के रूप में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में यहां पर शुभेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की ताजपोशी उनकी होती हुई नजर आएगी और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम दिग्गज इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके निवास की, जहां से वो निकले हैं। अभी अभी उनका काफिला यहां से गुजरा है, जहां आप देख सकते हैं वो अपने काफिले में बैठे हुए थे, गाड़ी में बैठे हुए थे और वहां पर वो हाथ जोड़कर यहां पर कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की जनता के साथ साथ पूरे भारत की जनता को नमन कर रहे थे। आचार्य ज्योतिषी शावी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शावी जी, देखिए यहाँ पर आज ऐतिहासिक यहाँ पर जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुभेंदु अधिकारी का होना है। क्या लगता है शावी जी, यहाँ पे भविष्यवाणी क्या बता रही है, कैसा उनका आने वाला समय रहने वाला है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी के कंधों पर होगी और किस तरह से वो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आएंगे? इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, जाहिर सी बात है कि एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने फाइनली पश्चिम बंगाल में अपनी जो सरकार है वो स्थापित करी और शुभेंदु जी जो है उस सरकार के सबसे पहले मुख्यमंत्री जो है वो बनकर उभर के आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हमने ये दो बड़ी भविष्यवाणियां की थी। सबसे पहले ये कि इस बार पूरी जो स्थितियां हैं वो बीजेपी के फेवर में जाती हुई नजर आती हैं और टीएमसी जो है उसका कहीं ना कहीं बंगाल में सफाया होने वाला है। और दूसरी चीज ये कि शुभेंदु जी की जो कुंडली है वो बाकी जिन भी लोगों के नाम निकल कर आ रहे थे आगे इस पद के लिए, उसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा कंपेटिटिव कुंडली जो थी हम कह सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें ये पद संभालने का जो एक अवसर है वो प्राप्त हुआ है। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबे समय से वो इस राजनीतिक करियर से जुड़े रहे हैं और उनकी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं। देखिए, कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो D1 चार्ट वो दिखाता है जो आप बचपन से या प्रारब्ध से अपने जीवन में साथ लेकर आए हैं। लेकिन आपके जो D9 D10 चार्ट्स होते हैं वो ये स्पेसिफाई करते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या चीजें हासिल कर सकता है। और इस समय के दौरान अगर हम ग्रहों के ट्रांजिट्स को देखते हैं, गोचर को समझते हैं, जो उनकी दशाएं जिनसे शुभेंदु जी प्रभावित हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी कुंडली में डेफिनेटली ये चीज नजर आती है कि बहुत लंबे समय तक और बहुत अच्छे से जनता का नेतृत्व भी वो पश्चिम बंगाल में करते हुए आपको नजर आएंगे। और साथ के साथ ये भी कि इस समय के दौरान अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी का जो नेतृत्व है, इनके नेतृत्व के अंडर आप देखेंगे कि और ज्यादा अच्छा पश्चिम बंगाल में होता हुआ आपको नजर आएगा। इनकी कुंडली की एक खासियत है, इनकी कुंडली में सूर्य और शनि दोनों ही जो ग्रह हैं वो बहुत बलवान है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य उच्च पद है, सूर्य नेतृत्व करने की क्षमता देता है और शनि आपको जन के साथ जोड़कर रखता है। और एक अच्छा नेता, एक अच्छा पॉलिटिशियन वही है जिसकी पार्टी में भी बहुत अच्छा वर्चस्व हो, रुतबा हो, लोगों के साथ अच्छी बातचीत हो, उनकी एक अथॉरिटी हो और जनता के मन में भी जिनके लिए प्यार हो, लोकप्रियता हो। और ये दोनों ही चीजें शुभेंदु जी की कुंडली से मुझे डेफिनेटली नजर आती हैं कि इनके चार्ट बहुत प्रबल हैं। एक और चीज भी मैंने बोली थी कि अगर 8 से 10 तारीख के अंतर्गत अगर शपथ ग्रहण का समारोह होता है तो उस समय जो चंद्रमा की स्थिति अगर हम जेमिनी से देखते हैं तो वो मकर राशि में ट्रांजिट कर रहा है और मकर राशि परिवर्तन की राशि है और ये हमेशा शुभता लेकर आती है, अच्छे बदलाव लेकर आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लंबे समय के बाद में एक मुख्यमंत्री के पद पर सबसे पहले एक पुरुष चेहरा जो है वो बंगाल को देखने को मिला है और ये पुरुष चेहरा जो है वहां पर वो काफी ज्यादा अच्छा नेतृत्व जो है वो करने वाला है बंगाल का। तो उनकी कुंडली से जाहिर की बात है कि मुझे नजर आता है कि काफी लंबे समय तक काफी अच्छे तरीके से अगर हम शुभेंदु जी की कुंडली को एनालाइज करते हैं कि ये अभी बंगाल का नेतृत्व करते हुए शबी जी, मैं और हमारे जो दर्शक है तमाम वो आपकी बातों पर बिल्कुल यकीन कर पा रहे, क्योंकि बहुत लोकप्रिय हैं शुभेंदु अधिकारी जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में। यही वजह है ना कि पहले नंदीग्राम में, उसके बाद यहाँ पे भवानीपुर से उन्होंने ममता बनर्जी को, इतनी बड़ी विपक्ष की चेहरा था, उनको हराया और यहाँ पर इतनी बड़ी जीत दर्ज की है। सभी जी, मैं चाहूंगी जरा आप तमिलनाडु के जो कहा जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं यहाँ पे विजय थलापति, उनकी अभी कुछ अड़चने उनके सामने आती हुई नजर आ रही है, उनके बारे में जरा बताइए कि क्या उनके जो तमाम ग्रह हैं और क्या बताते हुए नजर आ रहे हैं, क्या जो वो विधायक दलों का जो आंकड़ा है वो नहीं पूरा कर पा रहे, कब तक ये तमाम अड़चने उनके सामने से गुजर पाएंगी और कब तक जाके वो भावी मुख्यमंत्री वहां के घोषित हो सकते हैं?
जी, बिल्कुल। अगेन देखिए यहाँ पर भी हमें 2 चीज़ें देखनी चाहिए। उनकी अपनी कुंडली के योग अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने एक लॉन्ग टाइम से चल रही पार्टी जो वहाँ का नेतृत्व कर रही थी, उसे हटा के ऑलमोस्ट नज़दीक हम कह सकते हैं पूर्ण बहुमत के वो सीट्स लेकर आए हैं। हम्म। लेकिन फिर भी ग्रहों के गोचर, ट्रांजिट्स और अड़चनें इन्हीं को कहते हैं कि इतने पास पहुँचकर भी उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो उस टाइम भी जब मैं टीवीके की कुंडली एनालाइज़ करी थी और हम तमिलनाडु की बात कर रहे थे, तो हम बार-बार इसी चीज पे एम्फसाइज कर रहे थे कि सरकार तो ऑलमोस्ट पूर्ण बहुमत की आपको लगेगी कि आ रही है, लेकिन फिर भी एक वन साइडेड स्वीप जो है, क्लीन स्वीप जो है विक्ट्री की तरफ आसानी से तमिलनाडु में जाती हुई नहीं नजर आ रही है। और यहाँ पे इसी वजह से हम देख रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पर सारी पार्टीज जो थी उन्होंने अपना समर्थन देने को वो मान भी गए थे, बट कल एक पार्टी मुकर गई, तो दो हम्म। तीन सीट के फासले की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, देखिए मंगल और शनि जो है अभी वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और उसकी दृष्टि डायरेक्टली शुक्र पे पड़ रही है। तो शुक्र कला का ग्रह माना गया है, शुक्र कलाकारों का नेतृत्व करता है और ये एक सेलिब्रिटी फेस है जो उठकर पॉलिटिक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ये मैंने बहुत पहले कहा था कि आपको इस साल के अंतर्गत नए पॉलिटिकल फेसेस में कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी फेसेस जो है वो और आगे आते हुए और यूथ से निकलते हुए लोग दिखेंगे। लेकिन हम्म। यहाँ पर जब तक शुक्र पर शनि की दृष्टि रहने वाली है तीसरी, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं अड़चन लाने का काम करते हैं, शनि मध्यम ग्रह है, स्लो है, तो इस समय के दौरान उनको थोड़ा सा संघर्ष और थोड़ी परेशानियां करनी पड़ेंगी। लेकिन उनकी कुंडली में जो योग है, जो संयोग है, वो दिखाता है कि उन्हें अभी आने वाले समय में थोड़ा संघर्ष करके इनको पूर्ण बहुमत जो है वो मिल जाएगी। अगर री इलेक्शंस की बात करते हैं वहां पर, तो उसके चांसेस मुझे नहीं दिखते हैं। इनकी सरकार जो है वो मुझे वहां पर अच्छा कार्य करते हुए डेफिनेटली नजर आ रही है कि तमिलनाडु में ऑलमोस्ट पूर्ण बहुमत से ये जीत कर आए और जनता का सपोर्ट और प्यार इनको डेफिनेटली देखने को बिल्कुल मिलेगा। सेविक जी, जनता का सपोर्ट और प्यार तो है ही, तभी तो यहाँ पे पहली बार अपनी पार्टी बनाई और 77 साल पुराने पार्टी को हरा दिया। डीएमके को यहाँ पे हरा के 2 साल, महज 2 साल पहले बनी पार्टी यहाँ पर आती है और इतनी बड़ी जीत दर्ज करती है और भारी बहुमत के साथ भी यहाँ पे जीत दर्ज करती है। लेकिन अब सेविक जी, बात यही है कि देखिए अभी यहाँ पे पहली अड़चन उनके सामने आई है, विजय के सामने। कहीं ना कहीं अभी उनको इस पूरी राजनीति का अनुभव है नहीं, तो अनुभव का जो अभाव है, कहीं ये तो नहीं आगे चलकर उनके सामने अड़चन? क्योंकि देखिए हो सकता है कि शुरुआत में तो वो बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, समझे चीजों को, लेकिन कई ऐसे दिग्गज आए हैं जो राजनीति में पैर तो रख देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजों को हैंडल नहीं कर पाते हैं और यही वजह है कि फिर राजनीति से उनका नामो निशान भी मिट जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रोशनी जी उठाया है और मैं एक चीज यहाँ बोलना चाहती हूँ कि इस साल हम्म। जहां जहां आप देख रहे हैं कि नई सरकार आ रही है, यहाँ पर अभी ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं कि नई सरकार जिन जिन स्टेट्स में फॉर्म हो रही है हम्म। उन सभी के लिए कुछ चुनौतियां जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो टीवी की तो एक कंपैरेटिवली न्यू पार्टी है ही जो उभर के तमिलनाडु में आ रही है और उनके पास डेफिनेटली लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर हम इनकी कुंडली को एनालाइज करते हैं जो हमें नेट के माध्यम से मिली है, वहां पर इनके दशम भाव पे, जो कि कर्म का भाव है, उस पे जुपिटर जो है वो दृष्टि देता है पंचम, और ये एक शुभ ग्रह है। तो अगर ये अपने जो अनुभवी लोग हैं इनकी पार्टी में या जिन लोगों के साथ अगर सीएम के पद पर विजय जी बैठते भी हैं, तो भी अगर ये अपने साथ अनुभवी लोगों को जोड़कर रखते हैं, उनकी सलाह मान के रखते हैं, तो इन्हें काफी फायदा मिल सकता है। और ये मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि गुरु तो एक उच्च पद प्रदान करने वाला ग्रह है जो वहां दृष्टि दे रहा है, लेकिन उसी भाव में रेट्रो बुध बैठा है। तो हम्म। कभी कभी रेट्रो बुध की वजह से व्यक्ति जो है वो दूसरों की बातों में आके गुमराह हो जाता है या इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो अगर गलत चीजों में या गलत बातों में इन्फ्लुएंस ना हो और जो अपना रास्ता है उसे सही से ये आंक सके और जो लोग इनके वाकई में हेल्प करेंगे उस राजनीतिक करियर को और आगे ग्रो करने के लिए, अगर उनकी सलाह लेके ये आगे बढ़ते हैं, तो ये राजनीति के करियर में भी लंबा और अच्छा कार्य करते हुए मुझे डेफिनेटली नजर आते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम बंगाल की तरफ भी आते हैं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सेंटर में रूल कर रही है, बहुत लंबे समय से स्टेट्स में भी काफी जगह उन्होंने अपना वर्चस्व जो है वो बना के रखा है, लेकिन बंगाल अगेन एक बहुत ही ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर हम कह सकते हैं हमारे देश का है। तो इस साल अगर हम बात करते हैं राजनीतिक तौर पर, चाहे पार्टी बड़ी हो, छोटी हो, पुरानी हो या नहीं हो, सभी लोगों के लिए थोड़ा सा इस समय के दौरान राजनीतिक तौर पर जो परेशानियां हैं वो ग्रहों की चाल की वजह से मुझे आती हुई नजर आती है। तो किसी भी स्टेट में सरकार क्यों ना बन रही हो, उनके लिए आने वाले 3 से 4 महीने जो रहने वाले हैं, ग्रहों के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उनके आगे काफी बड़ी चुनौतियां जो है वो मुझे आती हुई नजर आती हैं। जी।
अब बिल्कुल सेवी जी, देखिए यहाँ पे बात तो वैसे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की हम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी जरा आप केरल के बारे में यदि कोई भविष्यवाणी करके बता पाएं, क्योंकि देखिए वहां बीजेपी की सरकार तो नहीं बन पाई है, लेकिन जिस तरह से देखिए पश्चिम बंगाल में 2016 की बात करें तो वहां पे 3 सीटें बीजेपी जीती थी, और उसके बाद लगातार जो वोटों का प्रतिशत था पश्चिम बंगाल में वो लगातार बीजेपी का बढ़ता हुआ चला गया। और देखिए आज वो ऐतिहासिक दिन जब वहां पे बीजेपी की सरकार बनेगी। ठीक उसी तरह देखिए केरल में भी यहाँ पे इस बार 2026 में 3% वोट यहाँ पे बीजेपी जो है 3 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 10 साल के बाद वहां पे भी कहीं ना कहीं कमल जो है वो खिलता हुआ नजर आ सकता है सेवी जी? ये डेफिनेटली इसके चांसेस बहुत हाई हैं, और मैंने आपके चैनल के ही माध्यम से ये कहा था कि जहां पर बीजेपी का वर्चस्व है वहां हाँ, तो बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन जहां बीजेपी का वर्चस्व नहीं भी है, जहां पे बीजेपी 0-0 सीट्स लेकर आई थी, वहां पर भी 3 सीट्स इस बार वो लेकर आई है। यानी कि ऑल ओवर बीजेपी की कुंडली की अगर हम बात करते हैं, उस कुंडली में आने वाले सालों में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ग्रहों की सपोर्ट बहुत ज्यादा है, और उनकी आने वाली जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं वो बहुत फेवरेबल है। क्योंकि D1 चार्ट ये दिखाता है कि आपकी जिस समय कुंडली की स्थापना हुई या जिस समय आपने पार्टी बनाई, उस समय के दौरान ग्रहों की स्थितियां क्या थी, लेकिन D9 चार्ट, D10 चार्ट उसकी बिल्कुल। पुष्टि यानी करता है। सेवी जी और आने वाले समय में भी बाकी जो राज्य बचे वहां पर भी बीजेपी कहीं ना कहीं कमाल करते अगर हुए और कमल खिलाते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेवी जी।